और सभी को मेरी ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस महान परमेश्वर का जिन्होंने आज के दिन को दिया, और धन्यवाद करती हूँ आशीष प्रार्थना सभा के जितने भी टीम मेंबर्स हैं सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और इससे पहले कि मैं गवाही शुरू करूँ, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कोरस लगाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं अपनी गवाही शुरू करूंगी। गवाही दे के यीशु के पाओ ना, गवाही दे के यीशु के पाओ ना, गवाही दे के यीशु के पाओ ना, गवाही दे के यीशु के पाओ ना। यीशु मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे मसीह मुके प्यार करेला। धन्यवाद करते इस महान परमेश्वर का, सच में वो बहुत ज्यादा प्यार करता है मुझसे और आज गवाही सुनने वाले हर एक भाई बहन से। और मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं सोच रही थी कि कौन सी गवाही को दूं, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं और मैं सोच रही थी, और उससे पहले कि जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला जिस गवाही को, उसको बताने से पहले एक और गवाही उससे पहले बताना चाहती हूँ। 29 जुलाई की बात है, अभी लॉकडाउन के अंदर का ही 29 जुलाई की बात है, जब मैं प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते हुए आशीष प्रार्थना सभा के विषय मेरे हृदय में आ रहा था और मैं प्रार्थना कर रही थी। और मुझे उस समय ये लग रहा था कि नहीं, आशीष प्रार्थना सभा में मुझे आना है या प्रभु लेके जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि ये मेरे मन के विचार है या परमेश्वर की ओर से है। मैंने सोचा यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो वो खुद मुझे कॉल करेंगे, मैं कॉल नहीं करने वाली। कहा कि आप हमारे ग्रुप में गवाही दीजिएगा। तो मैं इस बात को समझ पाई कि ये मेरी ओर से नहीं था, ये किसी और व्यक्ति की ओर से नहीं था, पर ये परमेश्वर की ओर से था कि मैं इस ग्रुप में आके परमेश्वर की जिंदा गवाही को मैं दे सकूं। तो हालेलुया, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी चीज, मैंने डेट मांगा था कोई दूसरा डेट को, पर परमेश्वर ने डेट दिया आज के डेट को। तो मैं इसलिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब आज के डेट को परमेश्वर ने दिया और यहाँ लाके खड़ा किया तो मैं समझ नहीं पाई कि वाह, परमेश्वर का क्या प्लानिंग है जो हमारे जीवन के लिए पहले से करता है। क्योंकि आज मैं उस गवाही को बताने वाली हूँ जो आज के डेट से बिल्कुल रिलेट है, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, और वो है मेरी स्टूडेंट लाइफ से टीचर्स लाइफ तक के गवाही को, जो प्रभु ने पहले ही डाला था। और आपके सामने आज वो टीचर बैठी है जो कभी टीचर बनना नहीं चाहती थी, ये सोचती थी कि मैं सब जॉब कर लूंगी पर टीचर कब नहीं बनूंगी, क्योंकि टीचर में फिर से स्कूल जाना होता है। तो फिर मैं यही सोचती थी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे लिए जो योजना बनाया था वो एक टीचर के रूप में ही था। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि आज मैं उन आशीषों को मैं अपने जीवन में देखती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ, मुझ में कोई काबिलियत या कोई ऐसा स्पेशल चीज नहीं था, पर यीशु के आने से सारी चीजें स्पेशल हो जाती, मैं विश्वास करती हूँ। और मेरा जब जॉब लगा, मैं बताऊं, मैं टीन एज की थी, 19 साल की थी मात्र, मेरा जॉब लगा। जब मैं सोचती हूँ, मैं प्रभु को उतना नहीं जानती थी, लेकिन ये विश्वास करती हूँ कि प्रभु मुझे जानता था और मेरे लिए एक प्लान बना के रखा था। और उस समय केवल मैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम लिखी थी। और 19 साल की आयु में जब 18 साल होता है तो लोगों एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्ट 18 के बाद 19 हुआ और प्रभु ने मुझे टीचर के जॉब को दिया। और वो हुआ कैसे, मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, बेटा 12th तो पास आउट होगा, कोई सा भी वैकेंसी निकलेगा जा देना। तो मैं बस अपने पापा की आज्ञा पालन करने के लिए, ठीक है मैं भर देती हूँ सभी जगह, सच में थोड़ी ना जॉब लगना है, मुझे लगता था। लेकिन प्रभु ने उन आशीषों को मेरे जीवन में दिया जो उसने 5वीं आज्ञा में कहा है, अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला होगा और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होगा। और 19 साल में भी परमेश्वर ने मुझे उस नौकरी के प्लस से प्लस किया, जब मैं जानती भी नहीं थी कि नौकरी क्या होता है। हालेलुया। और ये ब्लेसिंग्स जो है मेरे जीवन में मेरे पापा की आज्ञा का पालन करने के वजह से हुआ था। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, जितने टीचर्स सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं आज इस गवाही को, ध्यान से सुनना। आप यदि माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो, यानी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, इसका मतलब आप ब्लेस होगे और एकदम डेफिनेटली ब्लेस होगे। वो ब्लेसिंग्स को मैंने अपने जीवन में देखा, इसलिए उसकी गवाही दे रही हूँ। प्रभु ने बोला है कि तुम प्रभु के गवाह हो, और आज मैंने जो देखा, मैंने जो टेस्ट किया, वो आज मैं गवाह दे रही हूँ।
हालेलुया। इतना ही से नहीं रुकता है, और मैं बताती हूँ मेरे जीवन में स्टूडेंट लाइफ में कोई खासियत मैं बताऊं, बहुत सारा मैंने बोला फर्स्ट ईयर तक मैंने रेगुलर किया है, बाकी जॉब लग जाने की वजह से मैंने प्राइवेट दिया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी प्रभु ने 2 बार करने का मौका दिया, यानी अलग अलग विषय में डबल एमए जिसे कहते हैं। लेकिन इतनी एबिलिटी मेरे में नहीं थी। मैं बताऊं सभी तरह का टेस्ट है, मैं क्लास में फर्स्ट रैंक आके फर्स्ट डिवीजन में फर्स्ट रैंक आना भी मेरा एक्सपीरियंस एक प्रभु ने कराया है। मैं फर्स्ट डिवीजन केवल आई हूँ, ये भी प्रभु ने एक्सपीरियंस कराया है। सेकंड डिवीजन वाली स्टूडेंट भी रही हूँ, आपको बड़ा ताज्जुब होगा। मैं सप्लीमेंट्री वाली स्टूडेंट भी रही हूँ, मैं ग्रेस मार्क वाली स्टूडेंट भी रही हूँ, मैं फेलियर वाली स्टूडेंट भी रही हूँ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद उसके अनुग्रह के नीचे रह के आज परमेश्वर की गवाही को देने में पाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं थी। मैं जो कुछ भी हूँ आज परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। और आज मैं सोचती हूँ इतना सारा एक्सपीरियंस प्रभु, तो आज मैं उन हर एक स्टूडेंट को उनके हृदय समझ सकती हूँ। यदि वो फेल भी होते हैं तो उनको कैसा लगता है, यदि आज वो सप्ली आते हैं तो कैसा लगता है, यदि आज वो फर्स्ट डिवीजन आते हैं तो कैसा लगता है। प्रभु ने सारा टेस्ट मुझे कराया है कि मैं औरों के हृदय को, औरों के जीवन को समझ सकूं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत सारी गवाहियों को बताती जाऊंगी, जो समय कम है आप लोग उन आशीषों को रिसीव करते जाएगा जो मैं गवाही के द्वारा बता रही हूँ। फिर मैंने जॉब में रहते हुए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कंटिन्यू में, और उसके बाद फिर जब वैकेंसी निकला तब शिक्षा विभाग का ही, तो मैंने वर्ग 2 का लिखा, और प्रभु ने वर्ग 2 में फिर मुझे प्रभु ले करके गए। और उसके बाद जब उसमें एक टाइम लिमिटेशन था कि आप इतने दिन के अंदर आप जा करके ज्वाइनिंग कीजिएगा, और फिर मैं सोच रही थी 2-4 दिन बचा रहेगा तो फिर उससे पहले ही जाके ज्वाइनिंग करूंगी मैं। लेकिन मेरे पापा ने फिर एक आदेश दिया कि नहीं बेटा, तुम जाओ, एक दिन काम आता है, आने वाले समय पे काम आता है, तुम जाओ और ज्वाइनिंग कर लो। मैंने फिर से ठीक है पापा आप बोल रहे हैं तो फिर मैं जाती हूँ और ज्वाइनिंग करती हूँ। मेरा ज्वाइनिंग डेट जो है मैं बताना चाहूंगी 25 जून को मैंने ज्वाइन किया था वर्ग 2 में। और फिर उसके बाद जब मैं ज्वाइन कर ली, और फिर मैं पापा की वो बात तो याद थी, लेकिन बीच में फिर मैं वो सब बातों को भूल गई थी। पहले साल में भी उस आज्ञा का कोई प्रतिफल नहीं मिला, मैं इंतजार भी नहीं कर रही थी क्योंकि मैं भूल गई थी। और उसका दूसरी साल में भी नहीं, तीसरी साल में भी नहीं, ऐसे बीतते बीतते जब 8 साल हुआ, और एक बड़ा ऐलान सरकार के द्वारा हुआ, बोला संविलियन का ऐलान, और उस संविलियन में बोला गया 1 जुलाई तक के लोगों को केवल संविलियन दिया जाएगा। उस टाइम मुझे पापा की बात याद आई कि मेरे पापा ने कहा था कि जाओ और ज्वाइनिंग कर लो, काम आता है। नहीं तो मैं तो 1 तारीख के बाद ज्वाइनिंग करने वाली थी, मैं सच कह रही हूँ, मैं 1 तारीख के बाद ज्वाइनिंग करने वाली थी। लेकिन मेरे पापा ने कहा था और मैंने उसकी पापा की आज्ञा का पालन किया था। और मैं बताऊं, मेरे स्टाफ में एक सर थे जो 3 तारीख को ज्वाइनिंग किए थे, और वो छूट गए संविलियन में, और फिर नेक्स्ट बार जब हुआ तब उस संविलियन में फिर हुआ है। यानी हमको प्रतिफल मिलता है जब हम आज्ञा का पालन करते हैं। तुरंत आप तुरंत नहीं देख पाओगे, लेकिन आपको कल नहीं, परसों नहीं, हो सकता है कुछ सालों बाद मिले, लेकिन परमेश्वर रिवॉर्ड को देता है, प्रतिफल को देता है। आमीन, हालेलुया। और फिर मैं और गवाहियों को बताना चाहती हूँ। जब मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, मैं सोच रही हूँ प्रभु, उधर मेरे सारंगढ़ क्षेत्र में था, सारंगढ़ ब्लॉक में था। मैं सोचती थी जिधर मेरा स्कूल था, ना मेरे यहाँ जाति वाले रहते, ना मेरी भाषा वाले रहते, और बिल्कुल रायगढ़ जिला के बॉर्डर में मैं क्या करने आ गई लगता था मुझे, क्योंकि मेरे रायगढ़ जिला के बाद महासमुंद जिला 1 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता था। मैं सोचती थी, मुझे अजीब लगता था कि ना मेरे यहाँ जाति वाले रहते, ना भाषा वाले, यहाँ मैं कैसे आ गई हूँ। लेकिन फिर बस एक ही बात सोचती थी, यदि मुझे प्रभु यहाँ लेके आया तो उसका कोई विशेष मकसद होगा। और सच में मैं उन बातों को आज याद करती हूँ, और वहां पे जो मैंने फील किया, उन एक्सपीरियंस को, उन गवाहियों को मैं देना चाहती हूँ। वहां पे जब मैं गई, जब मेरी पोस्टिंग हुई, तो मैंने वहां ज्वाइन किया, और प्रभु हमेशा मेरे साथ थे। और मैं बताऊं, मैं प्रार्थना करती थी हर बातों के लिए, और जब प्रभु मेरे हृदय में प्रार्थना करती, और मैं जब क्लास में जाऊं, प्रभु तुम मेरे साथ होना, क्योंकि मेरे मुझ में वो शक्ति या सामर्थ्य, बुद्धि नहीं है कि मैं किसी स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा दे सकूं, क्योंकि तुझसे अच्छा टीचर और कोई नहीं है। और मैं प्रार्थना करती हूँ, जाती, मैं सच आज गवाही दे रही हूँ, मैं जब ब्लैक बोर्ड में समझाती ना, मैं अपना एक अद्भुत व्यक्ति को महसूस करती हूँ मेरे साथ में और मेरे अंदर में। जैसे आप खाना खाते हो, फील करते हो ना, खाना आपके पेट के अंदर है, या फिर पानी पीते हो तो आपके पेट के अंदर है पानी, आप फील कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। मैं अपने अंदर फील करती परमेश्वर, और मेरे साथ में फील करती। और सच में जब एक पैराग्राफ इतना ज्यादा यदि लिखा हुआ है, मैं खड़े जब समझाती तो केवल 2 लाइन बोलने की देरी होती, मेरे स्टूडेंट पूरा इतना समझ जाते। हालेलुया, पूरा समझ जाते।
अगर मैं सोचूं मेरी शक्ति से समझाती तो मैं उसको बहुत बहुत मेहनत करती और समझाती, लेकिन मैं उतना मुझे करने का जरूरत नहीं होता था। मैं बस बोलती 2 लाइन और ऐसा लगता कि कोई है जो मेरे साथ खड़ा है और वो मेरे बच्चों को समझा रहा है। और सच में आज कॉल करके बोलते हैं, मैडम आपके जैसे हमने और कहीं टीचर अभी तक नहीं पाया है। प्रभु उन सबको ब्लेस करो। मुझ में कोई शक्ति या सामर्थ नहीं, पर मैं ये बताना चाह रही हूँ आज परमेश्वर मेरे साथ रहा, तो यदि आज आप पुकारेंगे आपके साथ भी होगा। तो ये रही क्लास की बात। क्लास के अंदर भी प्रभु मेरे साथ होता था, और मैं सच कह रही हूँ क्लास के अंदर एंटर करते के साथ मैं अपने साथ अनुभव करती थी मेरे साथ प्रभु है और मेरे साथ चल रहा है। और सच में क्लास में जाते के साथ माहौल अलग होते हुए मैंने देखा है। यहाँ तक कि मेरे स्टाफ के सर भी कहा करते थे, मैडम आपके आने से यहाँ का सब चीज चेंज हो गया है। मैं समझती नहीं थी कि मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं रही, क्या हो रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मैं नहीं कर रही थी, मेरा परमेश्वर कर रहा था। सारे माहौल को चेंज कर रहा था। बोलते थे बच्चों का सारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, बच्चों का पहनना चेंज हो गया है। और मैं ये आज गवाही देना चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। मेरे स्कूल में मेरे बच्चे जब शुरू गई तो बोले मैम आप खाना खाने की प्रार्थना हमको सिखा दो ना। अब मैं बताऊं, मुझे और कुछ नहीं आता था, जो मेरे परमेश्वर ने मुझे सिखाया था मुझे वही आता था और मैंने वही सिखा दिया और प्रभु ने उन सबको सिखा दिया। तो मेरे स्कूल के बच्चे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और इस भोजन पर आशीष दे, आमीन। ये प्रार्थना उतने सालों से करते रहे। अभी मुझे नहीं पता मेरे आने के बाद क्या हो रहा होगा, पर ये प्रार्थना वो करते थे हमेशा लंच में। तो ये सब जो था प्रभु चेंज कर रहा था। और वहां के लोग भी बोलते थे कि आपके आने के बाद सारी चीजों में हमारा स्कूल आगे हो गया। वो मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं करने वाली थी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो काम को करने वाला मेरा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साथ था और वो करता था। जब हम ना सरेंडर कर देते हैं सब कुछ को प्रभु के हाथ में, तो करने वाला प्रभु होता है। वो अपने तरीके से अपने स्टाइल में करता है और बहुत अच्छा करके देता है। और आप बस देखते रहते, मैंने तो ये नहीं किया, हाँ, क्योंकि हम नहीं करते हैं, प्रभु हमारे लिए करता है। हालेलुया। और कुछ बातों को मैं बताऊं इसी में, जब मैं डायोसिस डिनरी में पेरिस मंडली में थी, सबसे ज्यादा छुट्टी मैं लेती थी। अब मुझे लगता था मेरा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, पर मैं सच कह रही हूँ सबसे पहले मेरा कोर्स कंप्लीट होता था, पता नहीं कैसे, क्योंकि वो कोर्स कंप्लीट कराने वाला मेरा परमेश्वर था, जो कि सब कुछ कंप्लीट कराता था। सब टीचर से पहले कंप्लीट होता था। अब मैं सोचती थी कहीं मैंने कुछ शॉर्टकट में तो नहीं पढ़ा दिया है जो बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो फिर मैं चेक करती। लेकिन सबसे अच्छे मार्क्स मेरे सब्जेक्ट में आते उनके, तो मैं सोचती ये सब क्या हो रहा है। ये सब करने वाला परमेश्वर था, क्योंकि मैं बच्चों को भी परमेश्वर के हाथ में सौंप देती थी। मैं यही कहती थी, परमेश्वर ये जो जॉब है आपने दिया है और इसके द्वारा भी आपकी महिमा होने पाए। और सच में प्रभु की महिमा उस जगह पर मैंने देखा कि गांव वाले भी बोलते थे, आज पेरेंट्स भी कॉल करके बोलते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले कोर्स कंप्लीट हो जाता था। 2019 में जब मेरा ट्रांसफर हुआ, और उस ट्रांसफर में बता दूं बहुत सारे पैसे ले रहे थे अधिकारी, लेकिन साइन के भी पैसे ले रहे थे और बहुत सारी चीजों के पैसे ले रहे थे, लेकिन मेरा फॉर्म में किसी अधिकारी का साइन नहीं था, मैं बता दूं, क्योंकि अधिकारी ने साइन किया ही नहीं था। मैं गई थी लेकिन साइन नहीं किया उन्होंने, और उसके बाद बोला कि आप लेट हो गए हो, और फॉर्म भी लेट में जमा हुआ और किसी अधिकारी का साइन नहीं था। और मेरे स्टाफ के लोग बोलते थे, मैडम आपने किसी को पकड़ा है क्या? मैंने बोला किसी को नहीं पकड़ा है मैंने, किसी विधायक को नहीं, किसी अधिकारी को नहीं। और लोग मुझे आके बोलते थे किसी से बात की आप? नहीं। बस ये मैंने बोला, मैं यहाँ तक कि जो क्रिश्चियंस है वो लोग भी बोल रहे थे आपने किसी को पकड़ा है? मैंने बोला कि नहीं। मैं बस ये विश्वास करती हूँ कि जिस दिन परमेश्वर मुझे, अगर यहाँ का काम खत्म हो गया है तो प्रभु मुझे यहाँ से लेके जाएगा, और यदि यहाँ का बाकी है तो यहाँ पे प्रभु रखेगा। यानी प्रभु चाहेगा तो मुझे ले जाएगा, अगर उनकी मर्जी है कि मैं यही रहूं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद में जो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, उन सबसे पहले उस लिस्ट में मेरा नाम आ गया। और मैं बताऊं, कोई भी पैसे नहीं लगे। लोग 50,000 लेके, 1 लाख लेके, चाहे जितने भी पैसे लेके घूम रहे थे, लेकिन आज प्रभु मुझे उस स्थान से यहाँ अपने घर लेके आया है, वो भी बगैर पैसा के, 1 रुपया नहीं लगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। मैं सोचती हूँ 2019 में ये हिस्ट्री होगा मेरे जीवन का, और ये गवाही है जो मैं प्रभु की महिमा के लिए देती हूँ। हालेलुया।